हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्पान इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते थे बाकी क्लासेस में। बहुत सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट करा दिया पूरे चैप्टर से, फुल सिलेबस से। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ नया पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? कुछ हम लोग आज न्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना बायोलॉजी का, सब लोग कहते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट, हमारा डायग्राम होता है। ठीक है, सब डर जाते हैं ना कि इसमें डायग्राम बहुत है, कैसे बनाएंगे, नंबर कहाँ से आएगा, ये कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, है ना। बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक बढ़िया सा मैं सोचू कि जैसे तुम लोग को क्या होना चाहिए कि बहुत एग्जाम के टाइम क्या होता है कि सब बच्चे टेंशन हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं डायग्राम कहाँ से आएगा, कैसे पढ़ूंगा, ये कहाँ से वो कहाँ से, तो कंफ्यूजन बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट डायग्राम कहाँ से आएगा, कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा एक छोटा सा सोल्यूशन ला दो ना। देखो होता क्या है कि एग्जाम हम लोग देने जाते हैं, उसके पहले सोचते हैं कि डायग्राम अगर एक जगह मिल जाए सब कुछ तो एक बार देख लेंगे दिमाग में नहीं। तो ऐसे क्या होता है, इतना इतना ढेर सारा चैप्टर होता है, बार बार उसको देखना कौन से चैप्टर पे कहाँ डायग्राम छूट गया या फिर क्या हो गया। तो इसके लिए मैंने सोचा क्या करें कि तुम लोग एक बढ़िया सा क्लास उस पर लेके आती हूँ कि तुम लोग को क्या हो कि इजिली से एग्जाम से पहले तुम लोग एक दिन क्या करो, पूरा डायग्राम एक बार रफली टाइप पूरा देख लो, तुम्हारे दिमाग में क्या करे, एक बार ब्रुश हो जाए कि हाँ ये डायग्राम था, ये ऐसा था, यहाँ से था, आएगा तो पक्का बना लेंगे ना। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि हम लोग डायग्राम ही भूल जाते हैं कि इसका डायग्राम था कैसा। ठीक है, वैसे तुम लोग क्लास में क्या करेंगे, पूरे टाइम बहुत सारा डायग्राम बनाएंगे, बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल, ये फाइल, वो फाइल, हमारे फाइल बना के रख देते हैं ना। लेकिन एग्जाम के टाइम क्या होता है, वही हम लोग डायग्राम भी भूल जाते हैं। हम बोले साला इतना पूरा मेहनत किया हम लोग ने, और एग्जाम के टाइम क्या हुआ, हम लोग डायग्राम भूल गए, है ना। तो उसके लिए इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पूरे फुल तुम्हारे बायोलॉजी के सारे सिलेबस से क्या करने वाले, मैं फुल पूरे डायग्राम के क्या करने वाले, एनालिसिस करने वाली। ठीक है, और बताऊंगी बहुत इजिली डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बहुत टफ, कोई टफ नहीं है, बिल्कुल आराम से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और उसका नेमिंग बता दे, प्लस उसके बारे में थोड़ा बहुत एक एक लाइन बता दूंगी ये क्या क्या होता है, कहाँ से क्या यूज होता है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहा है, डायग्राम प्लस उसका नेमिंग। ठीक है, डायग्राम और उसका नेमिंग इसमें सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या करने वाले, हम लोग प्लस क्या पढ़ने वाले, डायग्राम। पूरा जितना भी तुम्हारा चित्र होगा, ठीक है ध्यान देना, जितना भी तुम्हारा चित्र होगा, जितना भी तुम्हारा इसमें डायग्राम होगा बच्चों, ठीक है, जितना भी तुम्हारा क्या होगा इसमें डायग्राम होगा, वो सभी क्या करने वाले हम लोग इस क्लास में करें। तुम्हारे फुल सिलेबस तुम्हारा बायोलॉजी का जो है, तुम्हारा फुल जो सिलेबस। ठीक है, ठीक है, पूरे सिलेबस का हम लोग क्या करने वाले, डायग्राम हम लोग इस क्लास में क्या करने हैं, चित्र। ठीक है, चित्र, फिगर, डायग्राम जो भी बोल लो। ठीक है, फुल सिलेबस से बायोलॉजी के फुल सिलेबस से क्या करने वाले हम लोग, और उसमें सारे इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि पूरा डायग्राम नहीं, सिर्फ क्या करने वाले, इंपॉर्टेंट डायग्राम क्या करने। क्लियर है तब? बताओ, चलते हैं स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला डायग्राम क्या है या फिर क्या है। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा तुम लोग को डिस्कशन दे दिया कि ये क्या है, कैसे है। चलो हाँ, उसके पहले एक और नोटिफिकेशन, अगर तुमको फुल डायग्राम का पीडीएफ चाहिए, ठीक है, कोई जितने मैंने डायग्राम बनाऊंगे, फिर जितने भी कोई भी क्लास का तुमको लेना है, किसी भी चैप्टर का बात करें, पीडीएफ लेना, नोट्स लेना, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे नंबर दिया गया, वहां से ज्वाइनिंग कर सकते हो कि कैसे ज्वाइनिंग करना, क्या करना, कॉल करके आराम से इजिली वे में तुम वहाँ पे बात कर सकते हो, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुमको फुल पीडीएफ चाहिए, बहुत अच्छी क्लास। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं इस क्लास में, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, नहीं मैम जल्दी क्लास करो, बहुत बतिया लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना। चलो चलते अपने पहले तुम्हारे क्या है, पहले डायग्राम पे। तो हमारा फर्स्ट डायग्राम क्या है, मानव अंडाणु की संरचना। ठीक है, ये क्या है, मानव अंडाणु की संरचना। दिख नहीं रहा है? ये हमारा क्या है, मानव अंडाणु की संरचना है। देखो मानव अंडाणु की संरचना के बाद अंडाणु की बात करें तो ये कहाँ पे होता है, तुम्हारा फीमेल में होती है, क्या महिलाओं में होती है, ओवा जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको और नाम से क्या जानते हैं, ओवा के नाम से जानते हैं, या तो बोल सकते हैं एग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी क्या है, मानव अंडाणु की संरचना। कभी कभी तुम्हारे 2 नंबर में, देखो डायग्राम क्या है, 2 या 3 नंबर, 2 नंबर, अगर थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखने को दे दे तो 3 नंबर 5 नंबर पहुंच जाता है। तो सिर्फ ओनली डायग्राम है तो 2 नंबर में पूछ देता है। ठीक है, बहुत सारे उसको पूरा चैप्टर तुमको लेना पड़ता है ना। ये तुम्हारा क्या है, मानव अंडाणु की संरचना है। ठीक है, इसमें क्या क्या तुम्हारा होता है, बात करें इसमें पीतक होता है, ध्यान देना। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें पीतक होता है। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, इसमें पीतक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कण। उसमें तुम्हारा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, केंद्रक तुम्हारा कहाँ है, यहाँ। इसके बाद इसमें देखो बीच में ये सब क्या रहता है, तुम्हारे कोशिका द्रव्य रहते हैं, साइटोप्लाज्म जिसको। इसमें क्या होता है, वो घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं भाई। जो इससे सेल्स होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, हमारे सारे ऑर्गेनेज जो होते हैं, तंत्रिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी तुम्हारे राइबोसोम वगैरह, उसमें क्या होता है, घुले अवस्था में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कोशिका में इधर से उधर नाचते फिरते हैं ना। नहीं तो ये क्या करेगा, अगर साइटोप्लाज्म नहीं पाया जाएगा तो सब क्या करते हैं, एक दूसरे में चिपक जाएंगे ना।
इसलिए क्या होता है, साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन क्या था, उसको होता है तैरने, उसके बाद फिर चिपकने में क्या करता है कि वो न चिपके। बातें क्लियर है बच्चों। इसके बाद तुम्हारा इसमें देख क्या दिया, तुम्हारा जेना फेलुसिडा दिया है, उसके बाद तुम्हारा कोरोना रेडिएटा दिया है। ठीक है, बातें क्लियर है इतना। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला हमारा क्या है, बात करें तो अगला हमारा डायग्राम जो है अंडाशय, क्या है ये बात करें, हमारा दूसरा डायग्राम क्या है, अंडाशय के अनुप्रस्थ का। ठीक है, अंडाशय जो होता है, अभी हम लोगों ने क्या किया, अंडाणु का फिगर दिखा, तो उसके बाद क्या है तुम्हारा जो अंडाशय होती है उसकी क्या बोला, अनुप्रस्थ काट की बात करें। ठीक है, उसकी बात करें कि ट्रांसफर कर्ड सेक्शन कैसा होता है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें बहुत सारी इसमें होती है, बहुत मतलब बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार क्या है देख लेना चाहिए। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चों वो डायग्राम भी बताऊंगी, लेकिन जो जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा बस ऐसे बता, लेकिन तुम्हारे डायग्राम में जितने मैं डायग्राम लिख, ओके, क्योंकि कौन से सेट में कौन दे दे कुछ पता नहीं, लेकिन एक बार क्या करें देख के जाना जरूर। ओके, देखो इसमें तुम्हारा तुम्हारा प्राथमिक पुटिकाएं हैं, उसके बाद तुम्हारा है कार्पस एल्बुलेंस है, फिर प्राथमिक पुटिकाएं हैं, फिर तुम्हारा तंतु में संयोजी ऊतक है, यहाँ पे तुम्हारी पुटिका कोशिकाएं हैं, तंतु के आकार की कोशिकाएं हैं, फिर यहाँ पे स्ट्रोमा है, फिर वृद्धि करती पुटिकाएं यहाँ पे। ठीक है, वृद्धि करती, फिर ये तुम्हारी क्या है, यहाँ की बात करते हैं ये तुम्हारी क्या है, अंड कोशिका है। ये क्या है तुम्हारी अंड, इसकी बात करते हैं ये तुम्हारा क्या है, कणिका में आवरण है। इसको बात करते हैं यहाँ पे ये चीज, ठीक है, ये चीज के तुम्हारा क्या है, डिस्कस क्लोजोरस, या फिर बात करें कम्युलस अकोरिकस। ठीक है, और हमारी यहाँ की बात करें जो बाहरी लेयर होता है इसको बोलते हैं जननी उपकला, जो क्या करते हैं डिवीजन करने में हेल्प करते हैं, क्या करते हैं इसको डिवीजन करने में हेल्प करती है। और ये तुम्हारा क्या है, यहाँ की बात करें कोरोना रेडिएटा है, इसकी बात करें ये तुम्हारा क्या है, जोना रेडिएटा है। यहाँ नीचे की बात करते हैं, बात थीका है, इससे बात करते हैं नीचे। ठीक है, इसका तुम्हारा क्या दिया है, बाहर थीका दिया है, इसके बाद वयस्क ग्राफीन पुटिकाएं दिया है, यहाँ की बात है तुम्हारा जोना पेलुसिडा दिया है, और ये तुम्हारा अंडाणु दे रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या अंडाणु, फिर यहाँ पे फटी हुई पुटिका मतलब रप्चर हो चुकी। ओके, और यहाँ पे तुम्हारा कार्पस लूटियम ये है, रुधिर का थक्का यहाँ पे जमा हुआ है। ठीक, कार्पस सारे नाम मैंने एक बार डिस्कस कर दिया। ठीक है बच्चों, सारे नाम क्या हुआ तुम्हारे डिस्कस हो चुके हैं। बातें क्लियर यहाँ तक, बताओ बातें क्लियर यहाँ तक। तो ये हमारा था अंडाशय के अनुप्रस्थ काट बच्चों, अंडाशय क्या अनुप्रस्थ काट। अगला डायग्राम, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। ये तुम्हारा क्या है, नर जनन तंत्र की बात करें आरेखीय चित्रण है। ठीक है, यहाँ से क्या आता है तुम्हारे मानव जनन जो चैप्टर है बच्चों वहां से है। ठीक है, मानव में सारा चैप्टर का लिखा है, मानव जनन जो चैप्टर है वहां से। इसमें कौन कौन सा तुम्हारा है, नाम की बात है तुम्हारे यहाँ पे शुक्राशय दे रखा है। ठीक है, यहाँ की बात करें तुम्हारा शुक्राशय, ये तुम्हारा शुक्राशय दे तुम्हारा ये ठीक है। और इसकी बात करें यहाँ पे मूत्राशय, ये तुम्हारा जो है वो मूत्राशय। यहाँ की बात करें तुम्हारा शुक्र वाहिनी है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे होता है। ठीक है, स्तन की बात करें ये होता है, मूत्रमार्ग की बात करें यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे यहाँ पे ये जो चीजें हैं इसको बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये इसकी बात करें ये तुम्हारा एम्पुला होता है। यहाँ की बात करें ये तुम्हारा क्या होता है, मलाशय होता है। ठीक है, कुछ नीचे इसके डायग्राम में कुछ नीचे आते हैं, बातें क्लियर है। और इसकी बात करें ये तुम्हारा क्या दिया है, विषण। ठीक है, इसकी बात करें ये तुम्हारा क्या है, विषण टेस्टिस है। और इसकी बात करें यहाँ पे क्या है, विषण खोल उसका आवरण है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मानव, मतलब बात करें जो ह्यूमन मेल का ये रिप्रोडक्शन सेक्शन किसका है बच्चों, इसकी बात करते हैं ये तुम्हारा मेल का रिप्रोडक्टिव सेक्शन। ठीक है, बातें क्लियर है यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अगला डायग्राम बच्चों देखते हैं क्या है हमारा। ठीक है,
अगला डायग्राम की बात करें, ये हमारा अगला डायग्राम तुम्हारा क्या दिया, स्त्री जनन का आरेखीय चित्रण दिया, ठीक है। ये भी तुम्हारा मानव जनन से चैप्टर है। स्त्री जनन का बात करें, आरेखीय चित्रण दिया, इसमें बात करें कौन कौन सा तुम्हारा है, तो बात करें सबसे पहले तुम्हारा क्या था, फैलोपियन का। तो फैलोपियन का यहाँ पे और मतलब यहाँ पे क्या होता है, अंडाशय जो तुम्हारा होता है नहीं है, ये तुम्हारा ओवा हो गया, ये तुम्हारा स्पर्म हो गया, इसके बाद तुम्हारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है इसके बाद, जाइगोट बनता है, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है तुम्हारा, जाइगोट बनता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, युग्मक कहते हैं। इसके बाद यही की बात, जब ये सेल डिवीजन करना स्टार्ट होता है बच्चों, ये कहाँ पे होता है, तुम्हारे बाल के निषेचन की जो क्रिया होती है तुम्हारा, ये फैलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। यहाँ फैलोपियन नलिका, या तो इसको बात करें अंडवाहिनी कहते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, ये तुम्हारा क्या है, गर्भाशय, ये तुम्हारा क्या है, जहाँ पे बेबी क्या होता है, पलता है, ठीक है, जहाँ पे बच्चा क्या होता है, पलता है माँ के गर्भाशय में। इसकी बात करें तुम्हारा अंडाशय है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, हर मंथ रिलीज होता है। अगर ये फ्यूज यहाँ पे फैलोपियन नलिका में नहीं होता तो इसी को क्या करते हैं, और फ्यूज हो जाता है, उससे उसकी बात करें वो क्या होता है, रप्चर खराब हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, ठीक है। यही अंडाशय, यही अंडाशय होता है। इसकी बात करें, ये तुम्हारा क्या है, झाड़ादार कीप होता है, मतलब अंडाशय को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ की बात करें तुम्हारा मध्य स्तर होता है, इसके अंदर की बात करें अंतः स्तर होता है, और यहाँ पे तुम्हारा योनि होता है, ठीक है, बातें क्लियर है। ये था हमारा स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय चित्र, मतलब फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। क्लियर है बच्चों, बताओ। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला हमारा दे रखा है शुक्राणु, ठीक है, अगला हमारा क्या दे रखा है, शुक्राणु की संरचना, ठीक है, क्या दिया, स्पर्म की संरचना। देखो स्पर्म की संरचना की बात बताए, उसमें तो तीन होते हैं, तो मेन क्या होता है उसमें, तीन होता है। पहले की बात करते बच्चों, उसका क्या होता है, हेड होता है। क्या होता है, पहले की बात करें, उसका हेड पोर्शन होता है, ध्यान देना। अब देखो उसका जो सर होता है, उसका जो हेड होता है, उसमें कितने पार्ट आते हैं उसकी बात बताए, तो तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले उसमें द्विद्रव्य कला आता है। क्या आता है, उसकी द्विद्रव्य कला आता है। उसके बाद की बात करें, उसमें क्या आता है, अग्रपिंडक आता है। क्या आता है उसके बाद, अग्रपिंडक आता है। फिर बात करें, केंद्र गुणसूत्री पदार्थ आता है, ठीक है, मतलब केंद्र होता है, न्यूक्लियस होता है बच्चों। यहाँ की बात करें तुम्हारा क्या होता है, ग्रीवा, इसको क्या होता है, नेक भी बोलते हैं, मतलब गर्दन जैसे होता है ना, हमारा हेड हो गया, गर्दन हो गया, फिर उसका टेल हो गया, ठीक है। और इसमें बात करें अगस्त तार के अंदर सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये दूरस्थ तार केंद्र पाए जाते हैं। यहाँ की बात करें, इसको क्या बोलते हैं, मध्य भाग, मिडिल भाग। जैसे मेन इसमें क्या क्या, तुम्हारा हेड हो गया, ठीक है, इसको शीर्ष बोलते हैं। फिर तुम्हारा मिडल पीस हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, टेल आता है। टेल का कार्य सबसे मेन इसका क्या होता है, उसका बात करें, ये तैरने वाला कार्य करता है, ठीक है। क्या होता है, इसको मूव करने में हेल्प करता है, कौन, का टेल। और यहाँ की बात करें, यहाँ से पूछे, माइटोकांड्रिया भी यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोकांड्रिया भी होता है, किसमें, इस शुक्राणु के डायग्राम में होता है। ये तुम्हारा आता है क्वेश्चन का, सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन का मतलब क्या होता है, कि बस चित्र नहीं बना के छोड़ देना ना, ठीक है, उसमें क्या करना, लिखना भी है। पहले कुछ पॉइंटें लिखो, फिर उसके बाद डायग्राम बनाओ। हम लोग क्या करते हैं, पहले डायग्राम बढ़िया से छाप देंगे, उसके बाद क्या करते हैं, लिखते हैं। ऐसा मत करना, पहले उसका डायग्राम बना कि हाँ शुक्राणु ये होता है, उसके बाद फिर लिखना है। उससे तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन सा होता है, हेड होता है, मिडल पीस, टेल। फिर उसके बाद एक एक करके लिखना, हेड में ये चीजें पाई जाती, ये चीजें पाई जाती, इसका का, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या था, तुम्हारा एक्रोसोम भी होता है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है तुम्हारा। यहाँ पे क्या था, तुम्हारा एक्रोसोम पाया था, जिसको बोलते हैं तुम्हारा टोपी नुमा संरचना, ठीक है। ये क्या करता है, तुम्हारा ओवा को रप्चर, ये तुम्हारा जो नोकीला होता है, यहाँ की बात करें, मान लो ओवा है, तो इसके जो बाहरी लेयर होता है, इसको रप्चर करने का कार्य कौन करता है, तुम्हारा एक्रोसोम करता है, ठीक है। ओके, न्यूक्लिया होता है। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, बातें क्लियर है ना। देखो ये पूरा डायग्राम है, यहाँ पे तंतु में आवरण है, ये पूरा तुम्हारा क्या है, डायग्राम। चलते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं तुम्हारा अगला डायग्राम क्या है। देखो इसकी बात करते हैं, तुम्हारा ये जो डायग्राम है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट, क्या बोला है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट बोला है, ठीक है। परागकोश के अनुप्रस्थ, वो भी क्या बोला, स्फुटन से पहले, स्फुटन से पहले मतलब जो रप्चर नहीं था, जो परागकोश होता है, और जब रप्चर नहीं था उसके पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले की बात करें, यहाँ पे क्या था, संवहन बंडल पाया जाता है, ठीक है, वैस्कुलर तुम्हारा पूल, संवहन पूल पाया जाता है। और ये जो तुम्हारा बाहरी होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाह्य आवरण, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाह्य त्वचा कहा जाता है। इसके बाद उसका जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, मध्य परत होता है, मिडल लेयर होता है। फिर उसके नीचे क्या होता है, टैपिटम होता है। टैपिटम का कार्य बच्चों क्या होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछता है, टैपिटम का कार्य क्या होता है।
तो टेपिटम का मेन कार्य की बात करें तो वो क्या करता है, उसके जो आसपास के जो कोशिकाएं होते हैं उसको पोषण देने का कार्य करता है। ठीक है, क्या होता है उसके आसपास की जो कोशिकाएं होती है उसको ये क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है। इसका नेक्स्ट बात करें इसमें कौन सा तुम्हारा है, यहाँ पे बात करें लघु बीजाणु, क्या बोल रहा है यहाँ पे, लघु बीजाणु की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, लघु बीजाणु की बात कर रहा है। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहाँ पाई जाती है, तुम्हारा ये पाई जाती है। ठीक है, ये तुम्हारा देखो दो पार्टों में तो डिवाइड होता है, दो पार्टों में से बात करें, दो पार्टों में क्या होता है, डिवाइड होने के बाद ये क्या करता है, चार भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, जो मातृ कोशिका होती है कितने भाग की होती है, पूरे चार होता है। तुम ही देख लो ना ये क्या कितना, तो इसकी संख्या कितनी होती है, चार। एक तुम्हारा ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे होता है। ठीक है, और तुम्हारा एक यहाँ होता है। इसकी बात करें तुम्हारा संवहन पूल पाया जाता है। ठीक है, इसकी बात करें बच्चों, ये तुम्हारा क्या होता है, इसकी बात करें तो ये तुम्हारा संवहन पूल पाया जाता है। ठीक है, होगी तो बातें क्लियर है। ये हमारा किसका डायग्राम हो गया, बात करें तो परागकोश में अनुप्रस्थ काट के क्या स्फुटन से पहले क्या है, तुम्हारा डायग्राम हो गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं तुम्हारा, अगला डायग्राम देखते हैं तुम्हारा का। ओके, ये भी तुम्हारा वही सेम डायग्राम है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट ये स्फुटन के बाद है। ठीक है, वो तो क्या था तुम्हारा स्फुटन के पहले था। ये जो तुम्हारा डायग्राम की बात करो, ये जो तुम्हारा डायग्राम था ये तुम्हारा क्या है, स्फुटन के पहले का है। ठीक है, और ये तुम्हारा ये जो डायग्राम है स्फुटन के बाद का तुम्हारा डायग्राम है। ठीक है, स्फुटन के बाद का ये डायग्राम है। ठीक है, स्फुटन के बाद मतलब जब वो फट जाती है, जब सारे जो उसके परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। तुम्हारे तो बीच में क्या है, संवहन पूरा, ये तो पता है। और बाहर क्या है तुम्हारी बात हो चाहे, ये भी पता है। इसके नीचे की हमारे क्या है, जो परागकोश की भित्ति, जो मिडिल लेयर हम लोग उसमें पढ़ रहे थे। और ये तुम्हारे क्या होते हैं, परागकण, पॉलन ग्रेन होते हैं, जो क्या करता है स्फुटन के बाद ये हवा में उड़ना है। तो परागकण की क्रिया में तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण होता है, परपरागण होता है। तो स्वपरागण का मतलब क्या होता है, जो अपने से हो जाए। ठीक है, अपने से पॉलिनेशन की जो क्रिया हो जाती है उसको हम लोग स्वपरागण करते हैं। लेकिन वही बात करें बच्चों, जब परपरागण की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें क्या होता है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें क्या हो, किसी मतलब उसको पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है उसको कराने के लिए क्या होता है, किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपरागण। तो वही में क्या होता है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, बहुत जो तुम्हारे परागकण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, ड्राई होते हैं। ठीक है, सूखा हुआ, इनका वेट क्या होता है, बहुत हल्के। कि हल्की सी भी क्या करे, वायु चल जाए, तो हल्की सी भी हवा चल जाए तो क्या करते हैं, उड़कर एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, एक फूल से दूसरे फूल पर क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। या तो बात करें किसी माध्यम से, हवा पानी, जो पानी से, हवा से, या तो बात करें किसी इंसान के हाथों से, कीट पतंगे क्या होते हैं, जो तुम्हारी तितलियां वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारे फूलों पर बैठते हैं। तो जब वो एक फूल से दूसरे फूल पे जाते हैं तब भी पे क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। तो पॉलिनेशन की क्रिया पढ़ोगे तो स्वपरागण परपरागण से हर साल तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दिया कि तुम लोग को क्या हो, प्रॉपर तरीके से तुम लोग समझ लो। ओके, बातें क्लियर है। और यहाँ की बात करते हैं, तुम्हारा यहाँ पे क्या रंध्रक पाया जाता है, इसके बाद तुम्हारे परागकोश पाई जाती है। लेकिन सबसे इसमें मेन इंपॉर्टेंट जिसका था तुम्हारा परागकण, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। उसमें किसमें क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना, बस ऐसा ही पढ़ना लेना। ठीक है, सही नहीं पढ़ लेना। उसमें क्या होता है क्वेश्चन में, तो उसमें भी क्या होता है तुम्हारा पर परागण स्वपरागण, वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन ज्यादा तुम्हारा हर साल पूछा है, स्वपरागण पर परागण, या फिर वो सीधे पूछ देगा। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है इसमें कौन सा क्यों किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, या फिर बात करें हवा के द्वारा, ऐसे भी क्वेश्चन उठा के तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। ठीक है, तो इतना बात है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अगले डायग्राम की बात करें तो ये हमारा क्या है, बीजांड की संरचना। क्या है बच्चों, ये बीजांड की संरचना है। ठीक है, बीजांड की संरचना भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम पूछता है। ठीक है, इसके बाद बताइए इसमें कौन कौन सा भाग होता है। तुम्हारा यहाँ की बात करें, तुम्हारा नी भाग, जिसको चैलेजा, सबसे ऊपरी भाग जो होता है इसको हम लोग नी भाग कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। इसके बाद की बात करें, यहाँ पे क्या तुम्हारा बीजांडकाय होता है। फिर यहाँ की बात करें, जो तुम्हारा यहाँ पाया इसको क्या बोलते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो तीन कोशिकाएं होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। और इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा भ्रूणकोश कहा जाता है। ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भ्रूणकोश पाया जाता है। और यहाँ पे जो दो कोशिकाएं पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवी केंद्रक। ये तुम्हारे तीन हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए, दो हो गए, और यहाँ पे क्या तुम्हारे तीन हो गए। ठीक है, ये पूरा मिला के तुम्हारी 8 कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अरे सॉरी, 8 तुम्हारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं।
ठीक है, 7 कोशिकाएं 8 निक, तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पूछा गया है, तो बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी 7 कोशिकाएं 8 न्यूक्लियस कहाँ नहीं होती, ध्यान दे दियो। ठीक है, ध्यान दे दियो यहाँ पे थोड़े से। के बताओ, चल समझे, बताओ इतना समझ में आया। एग्जाम से पहले पढ़ के जाना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। जितना मैंने डायग्राम एग्जाम में है ना, तुम लोग सोचते रहते हैं ना कि डायग्राम कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, वैसे ही बस दिमाग में घुल घुल जाएगा। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं, यहाँ की क्या होता है तुम्हारा, यहाँ की बात करते हैं तुम्हारा ध्रुवी केंद्रक होता है, अंड कोशिका होती है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा सहायक कोशिका, इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, अंड समुचय कहते हैं। और इसकी बात करते हैं तुम्हारा क्या था, संवहन होता है। इसकी बात करें तुम्हारा क्या था, बीजांड वृंत होता है। और ये तो तुम्हारा होता है बीजांड द्वार होता है। ठीक, क्या होता है ये तुम्हारा बीजांड द्वार होता है। बातें क्लियर है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते। ठीक है, अगला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, अगले डायग्राम में देखिए तुम्हारा क्या दिया है, तुम्हारा परागकण तथा अंकुर तथा पराग नलिका का विकास कैसे कैसे क्या होता है, जो पराग नलिका होती है उसका विकास कैसे होता है, कैसे उसमें जर्मिनेशन का फॉर्मेशन, जर्मिनेशन कैसे होता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं, स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है ये देख लो बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, यहाँ बताओ, देखो इसकी बात करते थे। सबसे पहले ये जो डायग्राम में देखो, ये तुम्हारा केंद्रक होता है। ये तो पता है, कोई भी कोशिका तो वहां पे केंद्रक तुम्हारा पहुंचा रहता है। ठीक, केंद्रक क्या होता है तुम्हारा, पहुंचा होता है। इसके बाद की आगे बात करें, तुम्हारा क्या होता है, जनन छिद्र होता है। क्या होता है, जनन छिद्र। अब सबसे बाहरी की बात करें, ये तुम्हारा क्या होता है, बाह्य, जिसको हम लोग एग्जाइन भी कहते हैं। और अंतःचोर को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जाइन और इंटाइन। अंतःचोर को हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। और तुम्हारी की बात करते हैं, जो बाहरी चोर होता है इसको क्या बोलते हैं, एग्जाइन कहा जाता है। इसके बाद इसमें क्या तुम्हारा पाया जाता है, इसके बाद तुम्हारा कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है, इसकी बात करते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला डायग्राम, किसकी, पराकर का तथा अंकुरण। कैसे बात करें, कोई भी जो सीड होती है कैसे उसका अंकुरण होता है, कैसे जमता है, कैसे उसका जर्मिनेशन होता है, वो देख रहे हैं। ठीक है, पहले तुमको पता हो गया, ये तुम्हारी एक है कोशिका, कोई सीड है, इसमें इतनी इतनी चीजें पाई जाती है। ठीक है, एक सेल में इतनी इतनी चीजें पाई जाती है। इसके बाद क्या था, इसमें जनन कोशिकाएं। यहाँ से देखो, ये तुम्हारी जो जनन छिद्र थी, इस वजह क्या था, जनन कोशिकाएं बन जाती है। यहाँ पे तुम्हारी वर्धी कोशिकाएं जो क्या करती है, जर्मिनेशन करती है। वर्धी कोशिकाओं की मतलब बात करते हैं बच्चों, जो जर्मिनेशन करती है, जो अंकुरण प्रोसेस। के बाद की बात करते हैं, तुम्हारा क्या तुम्हारा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, यही जो कोशिकाएं, इसके बाद क्या है, नरधिवर। ये तो बात सेम है, यहाँ पे नली केंद्र को, फिर कैलोस भित्ति हो गई, फिर जनन छिद्र हो गया, फिर जनन कोशिकाएं हो गई, फिर रितिका सबसे मेन। इसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा डायग्राम है, लास्ट वाला डायग्राम देखते हैं। ठीक है, पहला डायग्राम समझ लिया, पर लास्ट वाला डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा लास्ट वाला डायग्राम है। इसमें क्या होता है तुम्हारा, ये जो तुम्हारी कोशिकाएं है, ठीक है, ये जो तुम्हारी कोशिकाएं जिसको हम लोग नलिक केंद्रक बोलते हैं, और हमारा गाढ़ा को, ये तो तुम्हारा कोशिका द्रव उसमें भरा रहता है। तो कैलोस प्लग, यही तुम्हारा क्या होता है, जो नर युग्मक होता है, पराग नलिका होता है। ये तुम्हारी क्या, पराग नलिका लंबी होती है। तो यही क्या है तुम्हारा जर्मिनेशन। ये तुम्हारे पूरे डायग्राम का नाम बताता है। तो कैसे तुम्हारा अंकुरण होता है, परागकण कैसे अंकुरित करता है, वो तुम्हारा पूरा क्या डायग्राम का नाम ही। ठीक है, बातें क्लियर है बच्चों, ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट डायग्राम पे चलते हैं। गुरु बीजाणु का निर्माण। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो हमारा गुरु बीजाणु होता है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या तुम्हारा क्या होता है, सबसे पहले की बात करें, इसमें प्रारंभिक प्रसु कोशिकाएं होती हैं। फिर उसके बाद तुम्हारा अध्यावरण, जो तुम्हारी बाहरी उसकी खोल होती है। इसके बाद तुम्हारा क्या, इसमें उपत्वचा है। फिर क्या तुम्हारा, ये बात करें सबसे बाहरी जो जर्म लेयर उपत्वचा होती है। उसके बाद तुम्हारी प्राथमिक कोशिका भित्ति थी, फिर प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका आती है, फिर ये तुम्हारा बीजांडकाय होता है। ओके,
इसके बाद की बात करें तुम्हारा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, फिर यहाँ पे भित्ति कोशिका, यहाँ पे बनना तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है। ये तुम्हारी क्या होती है सबसे पहले, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तुम्हारी क्या होती है, गुरु बीजाणु होती है। इसमें सेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके बनाना, ऐसा नहीं कि फिर अगले पे चलते हैं। थोड़े फास्ट चलते हैं। जो तो क्या रहा है इसमें कि लघु बीजाणु की क्या बोला, लघु बीजाणु जो तुम्हारी कोशिकाएं हैं उसकी कैसे जर्मिनेशन होता है। एक तुम्हारा क्या बोलता है, इसकी बात करते हैं। एक तुम्हारा क्या बोलता है, तुम्हारा एक एक कोश की होता है, ठीक है। एक क्या तुम्हारा एक कोश की होता है, दूसरा क्या तुम्हारा, इसकी बात करें तुम्हारा एक बीज पत्री में, ठीक है, एक बीज पत्री। और ये तुम्हारी क्या होती है, द्विबीज पत्री। ठीक है। एक तुम्हारा कैसे जर्मिनेशन होता है, लघु पेड़ का जो जर्मिनेशन होता है, एक तुम्हारा क्या होता है, एक बीज पत्री में होता है। एक बीज पत्री का मतलब जो मोनोकासियस है, ठीक है, मोनोकाट हो। इसकी बात करें जिसमें उसका बीज पत्र क्या होता है, सिर्फ एक भाग में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको डबल में भाग दे, ऐसा नहीं, दो भागों में बराबर डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन उसको लीफ होती बच्चों, ध्यान देना। एक बीज पत्री की अगर बात करें, उसकी लीफ की, उसकी पत्ती की बात करें, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, बराबर भागों में ऊपर से नीचे तक बांट सकते हैं, कहीं वो क्या डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन द्विबीजपत्री में क्या होता है, जो डाइकोट होता है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसमें बीज जो पत्ती होती है, ठीक है, उसका जो लीफ होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते, ठीक है। बात क्लियर है। देखो थोड़ा बोरियस मत होना, क्योंकि डायग्राम पढ़ रहा है, ठीक है, मजे लेके पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाती जाओ तुम लोग पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। उसका नाम कम से कम नोट डाउन कर लो, ऐसा मत करो कि तुम लोग ऐसे फालतू बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो ना, ठीक है। तो ऐसा करो कि आराम से पूरे दिमाग लगा के यहीं पे पढ़ो, ज्यादा नहीं है। 23 डायग्राम है, 12 हमने पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है, 12 पढ़ लिया है, 11 और बचा है, वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इस बार 13वां पढ़ेंगे, 10 ही बचेगा, ठीक है। 10 डायग्राम और बचेगा, तो ज्यादा टेंशन मतलब 5-10 मिनट और लगेगा, वो भी फटाफट बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके बाद तुम्हारा इसमें क्या केंद्रीय विभाजन, सबसे पहले क्या होता है तुम्हारा केंद्रीय विभाजन। और ये तुम्हारी क्या होती है, मदर कोशिका होती है, क्या होती है इसमें, मदर कोशिका होती है। और ये तुम्हारा जब डिवाइड करती है तो 4 कोशिका, देखो एक से क्या हुआ, 2 बना, 2 से क्या होती है, 4 बनती है। इसके बाद तुम्हारी क्या होती है, कोशिका भित्ति का बनना स्टार्ट हो जाता है। ये तुम्हारी क्या है, एक बीजपत्री में है। इसके बाद की बात करें, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा द्विबीजपत्री, ये तुम्हारा क्या होता है, लघु मातृ कोशिकाएं होती है। ये तुम्हारे 2 भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। लास्ट में क्या बनाती है तुम्हारा, ये तुम्हारा 4 चतुष्कोण फल बनाती है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ठीक है, अगले पे चलते हैं। ठीक है। ठीक है, अब देख क्या होगा, द्विबीजपत्री में भ्रूण का परिवर्तन, डबल डाइकाट है, ठीक है, डाइकाट कोई है, उसमें क्या बोलता है कि भ्रूण का कैसे परिवर्धन होता है, उसकी बात कर रहा है कि भ्रूण का कैसे डिवीजन होता है उसकी। सबसे पहले इसमें क्या बोला कि इसमें एक है, ठीक है, एक कोश क्या है, ये एक से क्या होता है तुम्हारा 2 बनता है, 2 से क्या बनता है, यहाँ पे 4 बनता है, ठीक है। इसी में डिवीजन होता है, इसमें डिवीजन होता है, ये नहीं कि ऊपर वाले में डिवीजन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है तुम्हारा, लिखा अभी सही, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी क्या बोला, पुटिका कोशिका, ये भी तुम्हारा वहां से बाद, ये तुम्हारा डिवीजन की यहाँ पे डिवीजन होना स्टार्ट हो, यहाँ पे लगभग ये डिवीजन हो जाता है, ठीक है, इतना डिवीजन तुम्हारा हो जाता है। बस ये तुम्हारा डिवीजन देखते रहो कितना कितना डिवीजन होता है। और लास्ट में हमको क्या मिलता है, ये वाला डायग्राम मिलता है, ठीक है। लास्ट में हमको क्या मिलता है, इतना डिवीजन होता है। ऊपर देखो डिवीजन नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा ऊपर का ऊपर भाग, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट तुम्हारा था, ये पूरा डिवीजन करके ऐसा फिगर ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, द्विबीजपत्री में कैसे डिवीजन हो रहा है, ये तुम्हारा प्रांगपुर, ठीक है। अगला डायग्राम पे चलते हैं बच्चों, ठीक है, अगला डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा डायग्राम था, मैं इस पर जूम करके पढ़ा दी। चलो आगे चलते
ये देखो तुम्हारा दिया है, मैंने ऐसे में फ्लो चार्ट में एक दे दिया कि तुमको क्या हो समझ, एक क्रॉस में क्रॉस की पॉलिनेशन की बात बताया। तुमने उसमें मेंडल का नियम तो पढ़ा होगा ना, मेंडल का नियम तो डायग्राम ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ के जाओगे, मेंडल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, वहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वहां से हर साल तुम्हारे फिक्स नंबर वहां से आते हैं, मेंडल का जो अनुवांशिकी है बच्चों, वहां तुम्हारे फिक्स नंबर पूरा बना बनाया वहां से क्वेश्चंस आता है हर साल, ठीक है। चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव या फिर वाले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें चाहे डायग्राम की बात करें, ठीक है, वहां से क्वेश्चन उठाओगे, तुमको ऐसा फ्लो चार्ट तुमको बनाना ही पड़ता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं लंबा वाला मटर ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं इसमें, क्या करते हैं हम लोग लंबा वाला क्या करते हैं, मटर का पेड़ लेते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग युग्म, ये तुम्हारा लंबा हो गया, और ये तुम्हारा क्या है स्मॉल टी स्मॉल तुम्हारा बौना हो गया, ठीक है, इसको भी अलग। ये तुम्हारे शुद्ध जनक थे, क्या थे, इसमें कोई भी मिलावट नहीं था, एकदम पूरा देसी शुद्ध थे, ठीक है। ये अपने आप में बहुत लंबा था, ये अपने आप में बहुत बौना था, ठीक है, यही बात थी। एक क्या था बहुत अपने आप में लंबा था, दूसरा क्या था अपने आप में बहुत बौना था, ये क्या था पूरा शुद्ध जनक थे, ठीक है, एकदम प्योर पेरेंट थे। इसके बाद ये क्या, दोनों ये बातें क्रॉस कर लिया, क्या कि ना हम शुद्ध नहीं रहेंगे, ठीक है, हम क्या बोला कि हम शुद्ध नहीं रहेंगे, ये दोनों क्या किया अपने से मिल गया, ठीक है। अब अपने से मिले तो ये थोड़ी ना कहेगा कि नहीं तुम अकेले रहो, ऐसे तो बोलेगा ना कि कोई चीज ट्रांसफर करेगा दिएगा तो बोलेगा नहीं कि तुम अकेले अकेले रहो, ऐसे तो होगा नहीं, बोलेगा मेरा भी हिस्सा चाहिए, है ना, बोलेगा मुझे भी चाहिए, तो ये दोनों क्या होता है यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा मिला इसको हम लोग क्या बोलते हैं F1 जनरेशन बोल देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको F1 जनरेशन बोल देते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं दोनों विषम युग्म, क्योंकि अब तो समान तो है नहीं, या दोनों समान समान थे टी थे, है ना, अब यहाँ तो समान है या नहीं, और इसको क्या बोल देते हैं हम लोग विषम युग्म थे, ये सभी क्या होते हैं बच्चों विषम युग्मजी होते हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं हमारे विषम युग्मजी होते हैं, ठीक है। हाँ ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है सबका। चलो अगला देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और यहाँ पे तुम्हारे सब युग्मति थे, क्योंकि ये शुद्ध शुद्ध था, लेकिन ये दोनों को पचा नहीं अपना खाना, ठीक है, पचा नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ मिल गए। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम लोग विषम युग्मजी बोल दिए, विषम युग्मजी, लेकिन क्या है ये लंबा है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि ये क्या होता है जो कैपिटल टी है अपने आप को बहुत बड़का समझता है, ठीक है, क्या बोलता है अपने आप को बहुत कि नहीं हम बड़े हैं, हम ही अपना प्रभाव दिखाएंगे क्योंकि हमने पैसा अपना ज्यादा खर्च, है ना। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसकी बात करते हैं, दिख रहा है ना, बहुत लंबा बड़ा करूंगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है, फिर दिक्कत। ये तुम्हारा क्या है द्विका, ठीक है, द्विसंकरण क्रॉस किसे कहते हैं उसकी बात कर रहा है। इसमें भी क्या करता है पहले हम क्या करते हैं गोल बीज पत्री लेते हैं, ठीक है, ये क्या लेते हैं, इसके बाद इसमें स्मॉल स्मॉल लेते हैं, इसमें कैपिटल कैपिटल, इन दोनों का क्रॉस कराते हैं बच्चों, ठीक है, कैपिटल और कैपिटल जो तुम्हारे गोल पीले बीज होते हैं और तुम्हारे झुर्रीदार हरे बीज होते हैं, उन दोनों का क्रॉस कराते तो हमको क्या मिलता है गोल पीले, क्योंकि जो बच्चों प्रभावी होता है, जो बड़ा होता है, जो प्रभावी होता है वही अपना लक्षण दिखाता है, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे गोल पीले बड़े बड़े मिल गए। ये भी क्या होता है उसके बाद हम लोग क्या कराते हैं इसमें खुद स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया करा देते, क्या करा देते उसमें खुद, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया करा देते हैं, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, हमारे एग्जाम में तो आया था, मैं तो बढ़िया से बना छाप के बनाई थी मैं तो, है ना। इसके बाद ये क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये क्या तुम्हारा स्वपरागण क्रिया है, क्या क्रिया है स्वपरागण क्रिया करा लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा ये तुम्हारा एक युग्मक ये तुम्हारा फीमेल युग्मक, यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल वाई है, यहाँ पे कैपिटल और कैपिटल वाई, अब ये दोनों मिलते हैं तो हमको क्या मिलता है गोल पीला मिल जाता है बच्चों, ध्यान देना कैपिटल आई बस उसको जोड़ के लिख देना और कुछ करना उसमें है ही नहीं बच्चों, बस उसको क्या करना जोड़ के लिख देना है, ठीक है। इसके बाद सारे ऐसे ही जोड़ के लिखोगे, यहाँ पे गोल पीले मिल जाते हैं, गोल पीले पूरे में क्या है तुम्हारे गोल पीले है, और इधर भी पूरे क्या तुम्हारे गोल पीले हैं, ठीक है, और इधर भी पूरे क्या है गोल पीले, ठीक है, ये तुम्हारा क्या बन गया सर्कल बन गया, ये पूरे क्या बन गए तुम्हारे सर्कल, किसका किसका सिर्फ गोल पीले का, ठीक है, सिर्फ गोल पीले का। इसकी बात करते हैं हम लोग, इसके बाद तुम्हारा क्या बनता है तुम्हारा यहाँ देना ध्यान देना, ये तुम्हारा हरा है, ठीक है, ये तुम्हारा हरा, यहाँ पे 3 हरे बन गए, ठीक है, ये तुम्हारे 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, बातें क्लियर है। ओके, 7 तुम्हारा क्या बन गया तुम्हारे गोल पीले बन गए, उसके बाद तुम्हारा 3 क्या बन गया तुम्हारे गोल हरे बन गए। इसके बाद बताया तुम्हारे क्या बनता है तुम्हारे झुर्रीदार, ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन गया झुर्रीदार पीले, ठीक है, और एक लास्ट का तुम्हारा क्या बनता है यहाँ पे क्या हो रहा है झुर्रीदार हरे, ठीक है, बातें क्लियर है।
तो ये तुम्हारा क्या होता है 9:3:1 का होता है तुम्हारा लक्षण का रूप, गिन लोगे पूरा आ जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या होता है जीन रूपी, ये तुम्हारा क्या होता है जीन रूपी होता है, ठीक है। 1 2 3, अच्छा हाँ यहाँ पे देख लो, एक तुम्हारा देखो 9 कैसे आएगा ये देख लो, यहाँ की बात कर सकते हैं, ये तुम्हारा गोल पीला है, ध्यान देना, 4 हो गया, 5 6 7 8 9, ठीक है, ये तुम्हारा 9 आ गया। इसके बाद किसकी बात करते हैं 3 की, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद किसकी बात करते हैं 1 2 3, ये हो गया, ये भी हो गया, और एक लास्ट का तुम्हारा ये बचा था 1 जिस, ठीक है, बात है क्लियर है। अगले पे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम्हारा क्या दिया है अपूर्ण प्रभाविता का बच्चों, ठीक है, क्या है अपूर्ण, मेरा फ्लो चार्ट इसलिए तुमको समझ में आ सको, ये तुम्हारा क्या है अपूर्ण प्रभाविता का, लाल पुष्प की बात कर रहा है, इसमें क्या लिया तुम्हारा लाल पुष्प लिया है, इसके बाद क्या सफेद पुष्प, ये तुम्हारा क्या दोनों शुद्ध शुद्ध है, ये तुम्हारा क्या है जनक पीढ़ी है, इन दोनों को क्रॉस कराएगा तो क्या मिलेगा गुलाबी पुष्प मिलते हैं, ठीक है, तुम्हारे गुलाबास में होता है, ये तुम्हारा क्या F1 पीढ़ी जनरेट करता है। इसके बाद 100 परागण हम लोग कराते हैं, तो इसके बाद इसमें देखो क्या बनता है, हमको क्या मिल जाता है, ठीक है, इसके बाद हमको क्या मिलता है इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका स्व परागण हम लोग करा देते, आर आर क्या मिल जाएगा लाल भी को मिल जाएगा, क्योंकि वहां से क्या था ये लाल पुष्प था, ये तुम्हारा क्या है गुलाबी मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारा गुलाबी था, ओके। और इसकी बात करते हैं यहाँ पे गुलाबी, यहाँ पे सफेद, ये हमारे क्या होता है F2 पीढ़ी होता है, और ये बात करें हमारा F1 जनरेशन होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम है मीराबिली जलापा का होता है, ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल्स होते। अगला चलते हैं, ठीक है, ज्यादा बचा नहीं, मानव लिंग का निर्धारण की बात करें कि बात करते हैं, मानव लिंग का निर्धारण की बात करते हैं, इसमें ये चीज होता है कि हमारा मादा और नर होता है, किस पे डिपेंड करता है कि हमारा लड़की होगा या फिर लड़का, ध्यान दे देना, थोड़ा सा 2 मिनट का है, ठीक है। तो फीमेल का हमारा क्या होता है, बात करें जो हमारा फीमेल होता है, ठीक है, फीमेल उसका क्या होता है एक्स एक्स होता है, अगर बात करें वही मेल की बात करते हैं, ठीक है, इसका क्या होता है तुम्हारा एक्स वाई होता है, ये तुम्हारे क्या होते हैं जनक पीढ़ी होते हैं। इसके बाद इसका ये तुम्हारा युग्मक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंडाणु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है, इसको अंडाणु इसको शुक्राणु। अब जब तुम्हारा एक्स और इस एक्स से मिलता है तो हमारा क्या होता है पुत्री का फॉर्मेशन होता है, और यही एक्स क्या मिलता है जब इस वाई से मिलता है बच्चों, तो ये तुम्हारा क्या होता है पुत्र का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे, अब ये वाई क्या मिल रहा है इस वाई से मिलता है, तो तुम्हारा क्या बन रहा है तुम्हारा पुत्री का फॉर्मेशन, और यही वाई क्या मिलता है एक्स मिलता है सब इस वाई से, तो ये क्या होता है पुत्र का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या होता है ये तुम्हारा संतति होता है, ये तुम्हारे युग्मक गैमेट्स होते, ठीक है, बातें क्लियर है। तो ये तुम्हारा हो गया मानव में लिंग निर्धारण, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं। चलो अगला पे चलते, ठीक है, अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर तुम्हारा है डीएनए की संरचना, इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारे डीएनए की संरचना क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, तुम्हारा क्या डीएनए अणु की संरचना है। इसकी बात करें इसको क्या बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं, इसकी खोज किसने किया था वाटसन एंड क्रिक ने किया था, और इसके दोनों कुंडल के बीच की लंबाई दूरी कितनी होती है 20 nm होती है। एक तुम्हारा 5 एंगस्ट्रॉम से जो 5 प्राइमर से, दूसरा क्या 3 प्राइमर से, और ये 3 और नीचे 5, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, यहाँ से बात करें तुम्हारे एक हेलिक्स की बात करते हैं, थोड़ा सा छोटा से देख, ठीक है, थोड़ा छोटा करके देखो कि तुमको पूरा डायग्राम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करें, ये तुम्हारा क्या 3.4 होता है, क्या था 3.4, ऐसा समझ लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3.4 nm होता है, ठीक है। और इन दोनों की ये तुम्हारी क्या होती है छोटी खाच होती है, क्योंकि माइनर और मेजर ग्रुप होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग माइनर ग्रुप, क्या बोलते हैं माइनर ग्रुप। और ये तुम्हारी जो बड़ी होती है इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, क्या बोलते हैं मेजर ग्रुप, ठीक है, बातें क्लियर यहाँ तक। और ये तुम्हारा क्या होता है 5 प्राइम से जुड़ता है, यहाँ पे तुम्हारी बात करें 3 प्राइम
और यहाँ तुम्हारा 3 प्राइम, यहाँ पे क्या होता है 5 प्राइम। यहाँ तुम्हारा एडमिन थाइमिन के साथ कितनी बार से जुड़ता है, एडमिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है। वही तुम्हारा जो ग्वानिन होता है साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है, ठीक है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये तुम्हारा डीएनए की संरचना। अगले चलते हैं अगले डायग्राम पे। ओके, अगले डायग्राम पे चलते हैं। ये तुम्हारा दिया है जो डायग्राम है, तुम्हारा बात करते हैं तुम्हारा डीएनए का जो द्विगुणन होता है, डीएनए का क्या बोलता है, द्विगुणन की बात करता है। डीएनए का तुम्हारा द्विगुणन कैसे होता है, ठीक है, डीएनए का द्विगुणन कैसे होता है, उसका कैसे बात की द्विगुणन की क्रियाविधि कैसे होती है। तो ये तुम्हारा डीएनए क्या होता है, जो मातृकोश है, जो मातृ डीएनए होता है उसकी बात करते हैं, तो वही तुम्हारा क्या होता है, डिवीजन करने का कार्य करती है, ठीक है, वही क्या होती है, डिवीजन करने का कार्य करती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी मातृ डीएनए होता है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है, मातृ डीएनए होती है। यहाँ पे हेलिकेज मातृ कोशिका को ये खोलता है। इसके बाद क्या बना तुम्हारा एक सूत्री बंध प्रोटीन का क्या होता है, मातृ डीएनए को नियत करती है। इसके बाद तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है, इसकी बात करते हैं तो डीएनए पॉलीमरेज द्वारा आरएनए प्राइम के प्रतिस्थापन के बाद, ठीक है, डीएनए लाइगेज वृद्धि सूत्र ओकाजाकी खंड को ये क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। और ये जो तुम्हारी पार्ट होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेज बोलते हैं। और ये तुम्हारा बीच का जो होता है इसको द्विगुणन चिमटी बोलते हैं। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, आरएनए प्राइमर होता है। और ये तुम्हारा जो थर्ड होता है, यहाँ पे तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज होता है। और तुम्हारी जो थर्ड होती है ये क्या होती है, लीडिंग सूत्र की बात करें, डीएनए पॉलीमरेज द्वारा निरंतर 5 to 3 प्राइम दिशा में क्या करता है, संश्लेषित करने का कार्य करता है, ठीक है, बातें क्लियर है। ठीक है, अगले डायग्राम पे चलते हैं। ये तुम्हारा डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि क्या थी। अगला डायग्राम तुम्हारा न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, अगला डायग्राम तुम्हारा न्यूक्लियोसोम रफली टाइप ऐसे देख लो, ये तुम्हारे पास वाले डायग्राम है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारी बात करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे हिस्टोन अष्टक होते हैं। ये बात करें, ये जो तुम्हारा होता है जिसको डीएनए कहते हैं, इसकी लंबाई की बात करते हैं बच्चों 10 nm का होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा H1 हिस्टोन के साथ जुड़ता है। और ये तुम्हारा लिंक का डीएनए होता है, ठीक है। और ये तुम्हारी यहाँ की बात करें, ये किसकी इतनी दूरी होती है, 11 nm की होती है। क्या होती है, 11 nm की इसकी दूरी होती है। ओके, ये तुम्हारा वही है डीएनए हेलिकेज कैसे कैसे होता है। अगला डायग्राम देखते हैं, ठीक है। अगले डायग्राम की बात करें, मानव में इंसुलिन का उत्पादन, ठीक है, क्या बोला है कि मानव में इंसुलिन का उत्पादन के चरण क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा इसका उत्पादन का चरण होता है वो देख लो, ठीक है। उत्पादन का चरण कौन कौन सा होता है ये देख लो। सबसे पहले की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तुम्हारा प्लाज्मिड होता है, ठीक है, इसमें प्लाज्मिड लेते हैं, जीवाणु गुणसूत्र होता है। उसकी बात करते हैं, उसको इकोलाई कट करके उसका क्या कहते हैं, इकोलाई निकालते हैं। फिर इधर भी तुम्हारा क्या है, मानव कोशिका है, उसका इंसुलिन जीन है, ठीक है, मानव कोशिका का उसका इंसुलिन जीन है। फिर इन दोनों को क्या है, कट कर देते हैं, ठीक है, सेम भाग में क्या करते हैं, कट करके हम दोनों उसको जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखो यहाँ पे क्या किया, उसके सेम क्या ये कट कर दिया, ठीक है। और ये तुम्हारा इसका कट, अब इन दोनों को क्या करते हैं, आगे जोड़ देते हैं, ध्यान देना, आगे इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे इन्हीं दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे इन्हीं दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। देखो अब जो कटा हुआ भाग था ये था, इसको क्या किया, ऐसे जोड़ दिया। अब ये तुम्हारा क्या है, एक आ गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए द्विगुणन कहते हैं। और इसको क्या किया, सीसी में भर दिया, किण्वन में अभ्यंतरिक जीवाणु का पुंज या फिर क्लोन। और ये तुम्हारा पुनर्योजित इंसुलिन हो गया, मतलब इंसुलिन हमारा रेडी हो गया मार्केट में आने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला प्रश्न देखते, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, बात करें तुम्हारा एचआईवी का विषाणु है, इसका डायग्राम है। तो ये क्या होता है, तुम्हारा आरएनए का होता है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या तुम्हारा आरएनए है। और ये तुम्हारी क्या होती है, सबसे बाहरी से प्रोटीन कला होती है, इसमें लिपिड कला भी होती है। इसके बाद तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन की घुंडियां पाई जाती है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसलोकेशन एंजाइम भी पाया जाता है। ये तुम्हारा क्या है, एचआईवी का तुम्हारा डायग्राम, ठीक है, बातें क्लियर है। अगला डायग्राम और लास्ट डायग्राम बच्चों देखते हैं। अगला और लास्ट डायग्राम तुम्हारा क्या है ये देख लो, प्रतिरक्षी अणु की संरचना। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। प्रतिरक्षा अणु की क्या है, इंपॉर्टेंट ये डायग्राम संरचना है। इसमें कौन कौन सा होता है तुम्हारा प्रतिजन, तुम्हारा इसकी बात करें, प्रतिजन तुम्हारा स्तर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या प्रतिजन स्तर होता है, यहाँ भी प्रतिजन बंधक स्तर होता है, ठीक है। और यहाँ की बात करें, लघु श्रृंखला होती है, ये जो तुम्हारा है। और ये तुम्हारा क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा क्या कहते हैं, ज्वाइंट होते हैं। और ये तुम्हारी जो होती है, तो इसकी बात करें तुम्हारा दीर्घ श्रृंखला पाई जाती है। क्या होती है, इसके बाद दीर्घ श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है। बात क्लियर है बच्चों। ये हमारा क्या था आज का आखिरी और बात करें अंतिम डायग्राम था इसका, ठीक है। ये हमारा क्या था, अंतिम डायग्राम था। फिर इसी तरह किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं कहीं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए इतना ही, ठीक है।
बढ़िया रहो, मस्त रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बढ़िया टॉपिक के साथ।